हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हो आप। द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस स्टारों में आपका स्वागत है। मालिक आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रखे और आपको हेल्दी वेल्दी और एक सफल जिंदगी दे। गैस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी जॉब को लेकर आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। बॉक्स गाइस, जैसे एक हो ना ओशियन, ये पता है ये बहुत अजीब सा कार्ड है और बहुत अजीब सी कह सकते हैं कि अ, स्थिति है। जैसे एक हो ना कि किसी इंसान को खुद की अहमियत का एहसास होना। ये कह सकते हैं सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट ये चीज हाईलाइट में जाएगी आपकी। मतलब एटीट्यूड आना, आपको थोड़ा सा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, जिसकी आवश्यकता भी है और समय की मांग भी है कि ये इतना सा एटीट्यूड तो आप में आना ही चाहिए। जैसे हो ना कि समुद्र, वाटर की एनर्जी इतनी आने का मतलब क्या और फॉक्स की एनर्जी का मतलब क्या है कि किसी इंसान का हद से ज्यादा इमोशनल होना, ऐसा इमोशनल होना कि वो इंसान खुद की तकलीफ का कारण बने। ये चीज आपको फील हुई होगी कि मेरे साथ यही चीज है कि मतलब अगर आप गौर से मूल्यांकन करो ना तो आपको खुद को एहसास हो जाए। प्लीज बुरा मत मानना, यहाँ पर जो एक गलती बताई जा रही है ना हमारी अपनी तरफ से, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि किसी इंसान के द्वारा ये मूल्यांकन किया जाना मेरी लाइफ में तकलीफें क्यों हो रही है, और वहां पर उन्हें पता चलना कि मेन जड़ तो मेरी खुद की है, मेरी खुद के द्वारा ही मेरे साथ गलतियां होती है। वो ये है मेरा हद से ज्यादा इमोशनल होना, और हद से ज्यादा इमोशनल होने का मतलब कि आपकी लाइफ में संतुलन की कमी आ जाना का। तो वहां पर हमारा व्यवहार ही और लोगों को प्रेरित करता है ना, उन्हें लालच देता। और देखो एक चीज है गाइस कि अगर आप हर चीज में अपने अपने द्वारा त्याग समर्पण वगैरह करते जाओगे ना तो दुनिया आपसे यही उम्मीद करेगी कि आप त्याग समर्पण करते जाओ, आहूतियां देते जाओ, वो हवन कभी पूरा होगा ही नहीं, है ना। लेकिन जैसे ही आप अपनी तरफ से एक पूरा हवन होने की लास्ट आहुति देते हो और आप एक जता देते हो ना हो गया हवन पूरा, पता है वहां पर लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सच्ची कहूँ वहां पर फिर ये चीज नहीं देखी जाती कि आपने 100 बार क्या किया है, 100 बार कितना अच्छा किया, आपने एक बार मना किया ना। हर बार हाँ करने वाला, हर स्थिति में हाँ करने वाला इंसान अगर एक बार ना कहता है ना तो वहां पर वो चीज हाईलाइट हो जाती है। इन्होंने ये कहा, समझ रहे हो ना, ये चीज कहीं ना कहीं अब आपको क्लिक करे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी पंडित, किसी ज्योतिषी ने ये चीज जरूर कही होगी कि आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है, इसके फायदे ज्यादा उठते हैं, है ना। और अब क्या समय बन रहा है, अब समय ऐसा बन रहा है कि स्थितियां खुद आपकी लाइफ में ऐसी बन रही है कि आपके इमोशंस को आप थोड़े काबू में रखो। प्लीज मुझे गलत मत समझना गाइस, लेकिन ये चीज आपके लिए और लोगों के लिए, सबके लिए बहुत सही है। हर चीज का एक नियंत्रण में होना, है ना। अति हर चीज की खराब होती है। अगर ज्यादा देखो बरसात आ जाए तो वो भी बुरी है, बरसात ना आए तो भी बुरी है। इंसान का पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो जाना ये भी बहुत गलत है, पूरी तरीके से इमोशनल हो जाना ये भी बहुत गलत है। फिर आप जैसा बिहेवियर करते हो, आप जैसी सोच रखते हो ना, आपको सामने से वैसी सोच नहीं मिलती। तो वहां पर इंसान अंदर ही अंदर कुंठता है ना, अंदर ही अंदर घुटन में रहता है। आपकी स्थिति यही रहती होगी कि आप जिस हद तक में लोगों को समझ लेते हो, आपको ये फील होता है कोई भी आपको उस हद तक में नहीं समझता। कैसे समझ सकता है गाइस, आपकी ऊर्जा अलग है, सामने वाले इंसान की ऊर्जा अलग है। हम किसी पर कैसे दोषारोपण कर सकते हैं, आपकी प्रकृति अलग है ना। इसे मैं बहुत फनी वे में समझाऊं, है ना। फूल गोभी की एनर्जी अलग होती है और पत्ता गोभी की एनर्जी अलग होती है, दोनों के टेस्ट में चेंज आता है। अब फूल गोभी में पत्ता गोभी वाले टेस्ट की ना क्या कहते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। फनी था ना, पर बहुत अच्छा था, मुझे पता है। आज मुझे भी ऐसा लगता है ये वाला फनी था और अच्छा था। बहुत कम मेरे दिमाग में ऐसे चुटकुले आते हैं या फिर इस तरीके का ना एक पॉइंट उठकर आता है।
पर यही बात कह रही हूँ, है ना, ये हम दूसरों की एनर्जी पर, दूसरों की ऊर्जा पर ना कमेंट नहीं कर सकते गाइस, वो उनकी फितरत है, उनका किरदार है ना जी। मैं आपको यही कहूंगी कि अब ना आपके साथ चीजें क्या चल रही है, आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी और आप फोकस करोगे अपनी एनर्जी पर। इन 15 दिनों में ना आप देखो, योगा एक्सरसाइज करना, खुद की केयर करना, है ना, खुद की वैल्यू को समझना, ये चीजें आप में ज्यादा हाईलाइट होगी और इन चीजों का प्रभाव इतना अच्छा देखने को मिलेगा कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। और जैसे ओवर थिंकिंग नहीं करते हो ना, आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी, प्राथमिकता पर फोकस जाएगा, और जैसे प्राथमिकता पर फोकस जाएगा, आप अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करोगे, आपके समय को आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे और आपकी लाइफ में चीजें बहुत व्यवस्थित और संतुलित होती हुई आपको नजर आएगी। फिर आपके दिमाग में बात आएगी कि यही तो कमी थी मेरी लाइफ में, और इसको ही मैंने सुधारा तो मेरी लाइफ में काफी सारी चीजें सही हो गई, है ना। मतलब वही पॉइंट आपको समझ लेना जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा है, कि किस चीज की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, प्रॉब्लम्स चल रही है, उस समस्या को ही खत्म कर देना। ये चीज होगी, आप अपनी वैल्यू को समझोगे गाइस। और जैसे कहते हैं ना, इंसान खुद को महत्व देता है, दुनिया उसे महत्व देना शुरू कर देती है। ये चीज भी आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। ये चीज और खतरनाक होगी गाइस, आपका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प चलेगा। मतलब पता है, कोई कितना भी, एक कहता है हुनरबाज हो ना झूठ बोलने में, है ना, फिर भी आपको सामने से पता चल जाएगा कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है। मतलब इस समय में ऐसा है कि आपसे छुपा हुआ कुछ नहीं रहेगा। अगर कोई इंसान सच्चा है लेकिन उनकी जुबान थोड़ी कड़वी है, तब भी आपको समझ में आ जाएगा इंसान सच्चा है ना। और अगर कोई बहुत अच्छा बोल रहा है लेकिन उनके इंटेंशन आपके लिए सही है, ये भी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये कह सकते हैं कि आपका दिमाग जो है ना, वो प्रिडिक्ट करेगा, आपकी इंट्यूशन नहीं, आपका दिल नहीं, आपका दिमाग जो है ना, ये इंसानों के व्यवहार को प्रिडिक्ट करेगा। और ये चीज हो सकती है कि आप अपने घर में भी बताओ, हो सकता है आसपास के लोगों के बारे में भी, है ना, कि आपके घर में आप सदस्यों को बताओ कि मुझे ऐसा लगता है ये इंसान का ना थोड़ा सा बिहेवियर इस तरीके का चल रहा है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहसबाजी करने के मूड में हो या किस तरीके के मूड में हो। आपकी की हुई प्रिडिक्शन, आपका बताया हुआ कोई भी सुझाव जो है ना, वो सटीक में जाएगा देखना। यानी दूरदृष्टिता आपके दिमाग, आपके व्यवहार में इस समय में बहुत ज्यादा चलेगी, शार्प माइंड चलेगा गाइस, क्योंकि एकाग्रता लगेगी। अगर आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ोगे ना, तो आपका दिल इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में, या आप अगर किसी समस्या पर विचार कर रहे हो तो उसके समाधान पर बहुत जल्दी पहुंचोगे। ये चीज इन 15 दिनों में आपकी बुद्धि का साथ आपको बहुत जबरदस्त तरीके का देखने को मिलेगा। इसे और अच्छा करने के लिए क्या करना, गणेशा को एक इलायची चढ़ाई और उसका सेवन कर लेना, है ना। आप इस समय में मितभाषी हो जाओगे। मितभाषी होने का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान का बोलना थोड़ा कम, और जब भी किसी इंसान का दिमाग अच्छा चलता है ना, बुद्धि अच्छी चलती है ना, वो इंसान कम बोलेगा, और बोलेगा तो सिर्फ अपने लोग जो होते हैं ना, जो दिल के करीब होते हैं, है ना, उन्हीं के सामने खुलकर बात करना, बोलना, बाकी दूसरे लोगों के साथ बहुत कम बातचीत करना। ये भी चीज आप में देखने को मिलेगी, है ना। आपके घर में ही हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी बने कि जहां पर, ये कह रही हूँ ना, आपकी बुद्धि बहुत शार्प चलेगी, इसका प्रमाण आपको मिलेगा। कैसे हो सकता है, जैसे सब लोग बैठे हुए हैं, कोई विचार विमर्श कर रहे हैं, बात बात में आपके द्वारा कोई ऐसा सुझाव दिया जाना हो जो बहुत हटकर होगा और बहुत अच्छा होगा, जिसे सर्वमान्य स्वीकार किया जाएगा, है ना, सभी तरीके से ना उसे स्वीकार किया जाएगा, और वो अप्रिशिएशन मिलेगी आपको, आपकी बुद्धि की तारीफें भी मिलेगी। यहाँ पर केवल घर पर ही नहीं, हो सकता है आपकी मित्र मंडली में, हो सकता है बाहर, हो सकता है पास पड़ोस में भी कोई स्थिति ऐसी बन जाए, है ना, कि जहां पर एक कहता ना कि हल्की आवाज में भी आप अगर कोई सजेशन दे रहे हो, एक इंसान सुन रहा हो और वो कहेगा अरे इनकी बात को सुनो, ये क्या कह रहे हैं, है ना, आपके अभी बुद्धि का वर्चस्व बढ़ेगा गाइस, ये कह सकते हैं। आपकी बुद्धि को सलाम मिलना, है ना, आपकी बुद्धि को अप्रिशिएशन मिलना, ये चीज होगी आपके साथ। पर बहुत अच्छी बुद्धि चलेगी गाइस आपकी, है ना, बहुत अच्छी। मतलब पता है, बहुत अच्छी बात क्या है कि कोई इंसान अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल ना केवल अपने लिए कर रहा है, और लोगों के लिए भी कर रहे हैं। देखो, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना केवल अपने लिए कर रहे हो, आप पास पड़ोसियों के हिसाब से भी, अपने घर के हिसाब से भी, मतलब ये आप में मानवता है गाइस, बहुत अच्छी मानवता है आप में। इसी वजह से ना मालिक आप पर इस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। और आपको एक बात कही जा रही है, इन दिनों में आपको माउंटेन की एनर्जी जो है ना, ये ज्यादा दिखेगी, है ना, जैसे पहाड़ हो गया, ऐसी चीजें आपको ज्यादा दिखेगी इमेजेस वगैरह में, वीडियोस वगैरह में। इसका सेंस क्या पता है, आपको सफलता टॉप की मिलेगी, जब भी आपको मिलेगी ना वो सफलता आपको टॉप की मिलेगी,
और उसके लिए संघर्ष आपको जबरदस्त तरीके से करवाए जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वही सफलता मिलेगी और कई साल निकलने के बाद में, कई संघर्ष झेलने के बाद में आपको वही चीज मिलेगी। इसके बीच में भी आपको सफलता के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, लेकिन एक मेन कहते हैं ना कि उसके बाद में जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो सफलता भी आपकी लिखी हुई है, आपके संयोग लिखे हुए हैं। इन 15 दिनों में एक बहुत अच्छी बात खुलकर आपके सामने आएगी। आपके भाग्य का कोई ऐसा राजयोग या कोई ऐसा संयोग जो आपकी लाइफ को बदलने में पूरी तरीके से अहम भूमिका निभाएगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा। इन 15 दिनों में आपको आपके भाग्य की कोई ऐसी बात पता चलेगी, है ना, जो आपकी लाइफ को बदलने में और आपकी लाइफ को पूरी तरीके से खुशियों में भरने में अहम भूमिका निभाएगी। ऐसी कोई बात आपको पता चलेगी। जरूरी नहीं है हमारी रीडिंग में, हो सकता है जैसे ग्रहों के गोचर की स्थिति बताती है वहां पर, है ना, हो सकता है आप अपनी कुंडली दिखाओ कहीं पर, वहां हो सकता है टैरो रीडिंग कराओ वहां हो सकता है, या फिर किसी और टैरो रीडिंग में भी आपको पता चल सकता है। किसी के भी थ्रू पता चले, लेकिन पता चलेगा। हो सकता है जैसे कई बार होता है ना कि हम अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के पास बैठे हुए होते हैं और वो हमें कोई ऐसी बात कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए तो ना कि देखो आपके लिए तो ना पंडित ने ये प्रेडिक्शन की थी कि इस समय के बाद ना आपकी लाइफ में ये अच्छा होगा। तो ये चीज आपको मालूम पड़ने वाली है, बट इन 15 दिनों में आपको पता चलेगी। ओके, मेंटोर, ओके, मोबाइल फोन, ओके गाइस, ओके, लवर्स। बहुत अच्छी एनर्जी का है आपके। अगर किसी के साथ वाद विवाद हुआ है, बहसबाजी हुई है, विचारों में मतभेदता इस समय में बनी हुई है ना, इन 15 दिनों में कम्युनिकेशन यानी संवाद आपके उस गलत फहमी को दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। देखो कभी कभी समय ऐसा बन जाता है गाइस, ये समय का खेल होता है। कभी कभी राहु का प्रभाव बनता है ना, आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसे लोगों में भी गलतफहमी क्रिएट हो जाती है जिनके बारे में सपने में नहीं सोच सकते। स्थितियां खुद ऐसी क्रिएट होती है जहां पर किसी की गलती नहीं होती, है ना, जहां पर किसी की भी गलती नहीं होती, लेकिन स्थितियां खुद ऐसी क्रिएट हो जाती है जहां पर दोनों लोगों को एक दूसरे को लेकर गलतफहमी हो जाती है, दोनों में से किसी एक को उस बात को लेकर गलतफहमी हो जाती है। ना केवल लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होगा, आपके फैमिली के मामले को भी लेकर बात कर रहे हो। जैसे आपके परिवार में भी हो सकता है कि कई बार आपके साथ स्थितियां ऐसी बनने की जहां आप गलत नहीं होते, लेकिन स्थितियां आपको गलत साबित कर देती है ना। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बन गई रिश्ते नातों में, रिलेशनशिप में, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके तालमेल में गड़बड़ी हुई है या आपको समझने में कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो उन चीजों में फर्क देखने को मिलेगा। वो कम्युनिकेशन के आधार पर संवाद बनेंगे आपके, है ना, और खुलकर बात सामने आएगी कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों टेंशन हो, क्यों नहीं हो, है ना। हर एक चीज का खुलकर डिस्कशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, और उसके बाद में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको ये पता चलेगा कि जबरदस्ती के टेंशन में थे आप, किसी प्रकार की कोई गलत फहमी वाली बात ही नहीं है। ये चीज होनी मतलब उस गलत फहमी को निकाल कर बाहर फेंकना, ये चीज होगी। ये नॉर्मल सी बात है गाइस। हर बात में लाइफ का मतलब यही होता है, उतार चढ़ाव आते रहना, आते रहते हैं जाते रहते हैं, हमें उनमें फंस कर नहीं रहना होता है। यहाँ पर थोड़ी समझ, जैसे कहा ना, ये एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। अगर ये एनर्जी नहीं आती ना इन 15 दिनों में, तो थोड़े 15 दिन आपके उतार चढ़ाव वाले निकल सकते थे। बट इस एनर्जी का आने का मतलब ही क्या है, समझदारी के साथ चीजों को सोचना, समझना और डील करना, यही चीज आपके साथ होगी। हो सकता है कोई डील के लिए, कोई मकान की डील करना चाहते हो, या कोई आपसे पैसा उधार मांगने के लिए आया, तो आपका दिमाग यहाँ पर बहुत शार्प चलेगा कि मैं कोई ऐसा एक्शन ना लूं कि बाद में, अभी और बाद में या कल को आपको किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। ऐसी चीज आप कभी नहीं करोगे। अगर ये एनर्जी नहीं आती ना, तो आपकी एनर्जी ऐसी रहती, इमोशनल इमोशनल वाली एनर्जी ये रहती, और जज्बातों में बहकर आप गलत फैसला ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाऊं आपको, अगर ये एनर्जी नहीं आती ना, तो आप क्या करते हो सकता है इन 15 दिनों में कोई आपसे उधार पैसा मांगने के लिए आए, किसी प्रकार की बड़े मामले पर हेल्प मांगने के लिए आए, और आप इमोशंस में आकर कि सामने वाला इंसान दुखी है, मेरा कर्तव्य बनता है उनके दुख को दूर करना। बात सही है गाइस, पर हेल्प हम कहाँ कर रहे हैं, पहले हमें ये भी तो देखना होता है ना। हम किसी ऐसे इंसान की हेल्प तो नहीं कर रहे जो कल कर उठ कर हम उनकी हेल्प कर रहे, वही हमें हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाए,
है ना, वो हेल्प लेकर ताकतवर बनकर वो हमें अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करें, कहीं ये तो नहीं हो रहा। इन चीजों में अंतर जो है ये वाली एनर्जी आपको बताती है और आपको रोकती है कहां पर आपको मदद करनी है और कहां पर मदद नहीं करनी है। इस वजह से भाग्य साथ देता है ना गाइस, तभी ये चीजें बनती है, वरना आप इस चंगुल में फंसते है ना जी। चाइल्ड लव, ओके, फिश, ओके गाइस, देखो टेंशन दूर होने वाली है गाइस बड़े मामले पर। और यहाँ पर चाइल्ड, अच्छा 2-3 कार्ड आए हैं, 2 कार्ड्स आए। हाउस अभी जस्ट कहाँ ही है। घर परिवार में थोड़ी सी शांति होती हुई नजर आ रही है। पारिवारिक मसलों में विवाद जो अभी यहाँ पर भी बता दिए, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी शादी हो गई है, चाहे आपके माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ किसी प्रकार का कोई क्लेश चल रहा है, या घर में ही तनाव का वातावरण ऐसा है कि छोटी बात का बतंगर बनाकर पता नहीं क्या ही तमाशा क्रिएट हो जाता है कि लोगों तक को भनक पड़ जाती है कि इनके घर में विवाद की स्थितियां चल रही है। अगर ऐसी चीजें चल रही है ना, उनमें आपको फर्क देखने को मिलेगा गाइस। घर में पॉजिटिविटी, घर में शांति, ये चीजें देखने को मिलेगी। बच्चों को लेकर अगर किसी प्रकार की चिंता, मुझे ऐसा लगता है बच्चों की तबियत को लेकर चिंता है अभी, है ना, कि बच्चा स्वस्थ नहीं है, या फिर अभी इस समय में जैसे मौसम बदल रहा है उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ रहा है। जो भी है, बच्चे की तबीयत को लेकर आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बच्चा स्वस्थ है और चिंता वाली बात नहीं है गाइस, है ना, टेंशन नहीं करना। स्वस्थ आपके बच्चे दीर्घायु है, स्वस्थ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर पॉजिटिविटी बताई जा रही है। एक कभी समय बन जाता है ना कुछ दिनों के लिए टेंशन वाला, तो वो समय बन गया, वो बहाना अगर बच्चे नहीं होते तो कोई और स्थिति होती, पर होती है ना। तो ये चीज बताया जा रहा है, जैसे है ना कि परिवार के मसलों को लेकर भी चिंता में हो, तो ये चिंताएं दूर होने 15 दिन जो है ना वो चिंताओं को दूर करने से संबंधित है। एक और चीज कही जा रही है गाइस कि कोई कॉल आ सकता है आपको, और कॉल ऐसा आएगा जो गुड न्यूज से संबंधित हो सकता है ना, ये चीज हो सकती है। गुड न्यूज मतलब आपका दिल खुश हो जाए कोई बात को सुनकर, ये चीज है ना, आपको बहुत जल्दी ये न्यूज आपको मिलने वाली है। अब ये मोबाइल फोन की एनर्जी बताई जा रही है, लेकिन मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पर 8 की एनर्जी फील हो रही है ना। तो ये होगा आपके साथ, कोई गुड न्यूज हो सकती है आपको मिल जाए। ओके, ये जब मैंने स्टार्टिंग में डेक ली थी ना, तब भी ये आया था। देखो गाइस, आपको ऐसा कभी कभी है ना फील हो सकता है इन 15 दिनों में, भले चीजें अच्छी जा रही है, एक्चुअल में ये कहता है ना मूल्यांकन वाली चीज आपकी बहुत ज्यादा चलेगी। ये समय थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का ही है, इस वजह से मैं कह रही हूँ ज्यादा सोच विचार मत करना। अगर नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं दिमाग में और हर किसी पर शंका का डंका बज रहा है ना, तो थोड़ा शांत रहना, है ना। ऐसी स्थिति में तो मैं एक बात कहूंगी, आपको काम को भी थोड़ी देर के लिए रखकर थोड़ी देर नींद करना, रेस्ट करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके शरीर में थकावट बहुत ज्यादा है, और इस वजह से ओवर थिंकिंग की वजह से जो भी मन में आ रहा है वो चीजें चल रही है दिमाग में। ऐसा नहीं करना है। अभी हो सकता है हर किसी इंसान पर, है ना, शंका का डंका बज रहा होगा, ऐसा नहीं करना है। लाइफ में 2-4 लोग, 10 लोग अगर गलत निकल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं सारे लोग गलत होते हैं। एक किताब का, कॉपी का एक चैप्टर जो है ना, पेपर पेज खराब निकल गया, इसका मतलब ये नहीं पूरी कॉपी खराब है या पूरी किताब खराब है ना। ये चीज दिमाग में मत रखना गाइस, ऐसी कोई भी चीज मत करना कि कल को बाद में ये चीज दिमाग में, मुझे थोड़ी शांति बरतनी चाहिए थी। मंगल की एनर्जी का भी प्रभाव चल रहा है, तो छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन जाएंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, जहां पर जितनी गुस्से की आवश्यकता नहीं है ना, उतना भी गुस्सा आएगा। आपने शांति बरतनी है और पानी ज्यादा पीना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चीजें समय पर सारी व्यवस्थित हो जाएगी, है ना। कुछ चीजें समय पर छोड़नी है, इतना सारे जिम्मेदारियों का बर्डन लेकर, टेंशन का बर्डन लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। वो बर्डन आपके सर पर से तभी हटेगा जब वो हटना लिखा हुआ होगा। फिर आप चीखो चिल्लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आपको ऐसा लगता है कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है गाइस, कोई नहीं सुन रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर शांति आप नहीं बरतनी पड़ेगी, वरना उलझते रहोगे, है ना मेरे शेर। हिम्मत रखो, थोड़ी सी हिम्मत रखो,
परिवर्तन का समय है और परिवर्तन क्यों नहीं लेकर आएगा, है ना। दिमाग में ये रखना, लाइफ में उतार चढ़ाव एक हिस्सा है, आते रहते जाते रहते, हमें इनको तवज्जो नहीं देनी है, बस खुद को तवज्जो देनी है। एटीट्यूड इतना कर लो बस अपना, है ना मेरे योद्धा। लोनलीनेस ये तो फील हो ही रही है गाइस आपको, लेकिन आपने ये चीज सोचनी नहीं है, क्योंकि ना आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, है ना। इसी वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने डर से बाहर आओ, अपनी ऊर्जा पर ध्यान धरो। इन 15 दिनों में आप अपने लिए कपड़े खरीदारी करोगे, कपड़ों की खरीदारी करोगे गाइस। ऑनलाइन खरीदारी करो, बाहर जाकर खरीदारी करो, लेकिन आप करोगे, ये चीज आपके साथ होगी। थोड़ा खुद पर फोकस करने की कोशिश ज्यादा करोगे। ओके क्लाउड्स, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं है गाइस, क्योंकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी ना तो उससे आप बाहर निकल जाओगे। बस थोड़ा सा एक ओवर थिंकिंग वाली चीज है गाइस इन 15 दिनों में, बाकी कुछ नहीं है। ऑनेस्टली कुछ भी नहीं है। जैसे होता ना, कुछ समय के लिए बादल बन जाते हो, एक समय के बाद में हटते हटते हैं। ऐसा तो नहीं कि एनी टाइम बादल बने हुए ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता ना। जैसे रात होती है तो उसके बाद में सुबह भी होती है, सूर्योदय भी होता है ना। तो वही चीज बनी हुई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई समस्या आपकी लाइफ में बनी हुई है तो वो कुछ समय के लिए टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो आपको उसमें उलझ कर नहीं रहना है, आपको खुद पर बिलीव रखना है, आप जिनको भी मानते हो उन पर बिलीव रखना है। आपकी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी, और आपको खुद की एनर्जी का और मालिक के आशीर्वाद का, दोनों का ही सपोर्ट मिलेगा। और जब ये दोनों चीजें साथ में चलती है, इसका मतलब क्या है, आपकी नैया पार हो गई। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।